नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान का स्वागत करता हूं और साथ के साथ इस सुपर 10 की सीरीज में मेरे भाई आज के सवाल हैं। और अगर ऐसे सवाल जैसे सवाल ये बोर्ड पर दिखा, यानी कि भाई अगर कोई दुकानदार बेईमान दुकानदार है, ऐसे सवालों को किस तरीके से, तरीके बहुत हैं पर रेसो मेथड इसका बहुत जबरदस्त मेथड। रेसो मेथड से ही आप करना, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से बता करना, वो आसान लगेगा। नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स से आती है। तो देखते हैं जी आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया। यानी कि अगर कोई 100 रुपए का माल था, ध्यान से समझो, 100 रुपए का माल था तो वो कितने में बेचना चाह रहा जी? ठीक है। अगर हम सीपी और एसपी की बात करें, सीपी और एसपी की ध्यान से समझो, सीपी और एसपी, 100 रुपए का माल था और बेचना कितना जा रहा जी? 105। वो कह रहा कि लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग करता कि 1 किलोग्राम लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था। यानी कि दुकानदार जब ग्राहक को बेचेगा, दिखा कितने में रहे कि भाई हम 1000 ग्राम बेच रहे हैं, दिखा तो यही रहे ना। विक्रय मूल्य क्या हो रहा ग्राहक की नजर में? 1000 ग्राम, पर वास्तव में दे कितने रहे हैं जी? 960 ग्राम। वास्तव में सीपी कितना था जी? 960। 100 रुपए का माल 150 में बेच रहे हैं, 5% का फायदा दिखा रहे हैं उसकी नजर में, और उसकी नजर में दिखा रहे हैं कि भाई 1000 ग्राम तुझे दे रहे हैं, पर वास्तव में था कितना? 960। अब यहाँ पर भाई 1, 2 और 3 ये कट जाएंगे, अब गुणा कर लीजिए, भाई ये हो जाएगा 96 और अनुपात 100। यानी कि कितने का फायदा हुआ? 9 का फायदा जी, 96 और मल्टीप्लाई। अब देखिए, तो हल करना सिर्फ, और कुछ नहीं। 4 से काटेंगे 24, 4 से काटेंगे 3, से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 8। यानी कि 25×75/8। कितना परसेंट हम क्या करेंगे? 8 नाम 72, ये आ गया। 3 और 8 दिया 24, 8 सत्ते 56, ये आ जाएगी 9.73%। ठीक है, बस में आगे होगा। एक और सवाल देखो, इसी टाइप का देखो। एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपए प्रति किलोग्राम चावल खरीदता और बेचता कितना है? 40 रुपए प्रति किलोग्राम। देखना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। सीपी और एसपी लिखा, देखते रहना कि क्या भी 32 रुपए का तो किलोग्राम का चावल, बेच कितने में रहे? 40 के भाव से। अब वो कह रहा परंतु बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता। यानी कि दिखा क्या रहा ग्राहक को? भाई हम 1000 ग्राम दे रहे हैं आप, पर वास्तव में वो दे कितना रहे हैं जी? 900 ग्राम। अब देख लीजिए, अब निकाल लीजिए रेशो, बात खत्म, सवाल में है ही नहीं। करेंगे एक, एक दो, 4 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे, ठीक है जी। ये हो जाएगा 8 नाम 72 और ये कितना आ गया जी? 100। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं भाई, 4 से काटते हैं, 18 चौक 72, ये हो जाएगा 25। यानी कि 18 का माल 25 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ? 7 का, किस पे जी? 18 तो मल्टीप्लाई 100। 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 50, यानी कि हो गया 350/9%। अब हम क्या करेंगे जी? भाई 9 चौक 36, यानी कि 9 तिया 27 हो गया। 8 आया, 8 आया और 9 अट्ठे 72, यानी कि 38 दशमलव समथिंग 9% के आसपास ही ये वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई। ये भी आपको सवाल, ठीक है। ऐसे जितने भी सवाल है उनको रेशो मेथड से कर लीजिए, बात खत्म करिए, और आसान तरीका यही है। एक और सवाल देखिए, और सवाल देखें। ये है जी, कोई दुकानदार यहाँ पर है जी 55 किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल खरीदता। यानी कि उसने 20 किलोग्राम चावल जो खरीदे, किस भाव से खरीदे? यहाँ पर समझना, 20 किलोग्राम चावल जो खरीदे वो 55 के हिसाब से खरीदे। 55 दूनी 110, तो 1100 रुपए। और वो कह रहा है जी 50, आगे कह रहा है जी 25 किलोग्राम गेहूं मतलब और खरीदे जी 50 के भाव से। 25 पंजे 125, ये आ गया 1225। फिर वो कह रहा है जी 35 केजी, और 35 केजी किस भाव से खरीदी थी? 60 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से। तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70, 7 21, 0 6 पंजे 30, 6 18, 3 21। टोटल कितने का हुआ? 0 5, ये हो जाए 1 2 3 और 1 4 हो गया। ये हो गया जी 4, 4450। कितना माल हो गया जी 4450 का? ये हो गया टोटल 0 और 3 2 5 और 2 7, 80 किलोग्राम हो गया। 80 किलोग्राम टोटल माल हुआ, टोटल 80 केजी, 80 केजी। अब उसको बेच देता जी 62.56 के हिसाब से, 62.56 के हिसाब से बेच देता। तो यदि हम यहाँ पर जीरो, ये जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ये हट के, तो हम कर देंगे 625.6 में 8 के गुणा करेंगे। 8 छिंग 48, 4, ये 8 पंजे 40, 4 44, 4 8 दूनी 16, 4 20, तो 8 छिंग 48 और 2 50, ये आया जी 5004.8 में बेचा गया। कितने का फायदा हुआ? 0.8, 0.8 आया जी, ये हो गया जी 4, और 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 4 गया 5, ये हो गया जी इतने का फायदा 554.8। 8 छिंग 48, ये 4 आया, 8 पंजे 40, 4 44, 4 दूनी 16, 4 20, 2 8 छिंग 48 और 2 50, इतना। अब वो कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए।
यानी कि 554.8 का फायदा मिला किस पर जी, 4450। और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे जी, अब देखो ये पॉइंट इससे खत्म और एक जीरो से ये खत्म। अब मेरी बात समझो, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 44 से अगर हम कटते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखो ध्यान से देखो, 44 से अगर हम 10 बार करते हैं तो 4450 आएगा। 4450 हम ले ही सकते हैं, यानी कि 10 बार जा सकता है। जब 10 बार जा सकता तो भी 4400, ये 10.5% ही निकल कर आना चाहिए, 10.4% ही निकल कर आना चाहिए। अब ऐसे देख लेते हैं 10.5% कैसे भाई, 10% करेंगे 500, ये आ जाएगा जी कितना, 4, ये 12 चौक 48, ये 12 बार भी जा सकता, क्योंकि 12 से तो कम बैठ गया, 12.5% निकल कर आएगा, क्योंकि 10% लेंगे तो 554 बैठ गया। 10% अगर लेंगे तो इसका 10% लेंगे तो 445 बैठ गया, ठीक है, 545 और फिर ज्यादा बैठेगा 554 है, तो ये 12.5% निकल कर आएगा। ठीक है, ठीक मेरे भाई, 12.5%। ठीक, और ऐसी वीडियो जानने के लिए मेरे भाई इस सीरीज से जुड़े रहे। ठीक है, ऐसे ही सवाल आप देखते रहे, आपको 2-4 सवाल आपको डेली मिला करेंगे अच्छे अच्छे, आप उसमें अगर आप हल करोगे, सवालों को हल करोगे, आपको कुछ नए सवाल देखने को मिलेंगे। 3-4 सवाल डेली के नए सवाल हम लेकर आते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल, तो इसमें जुड़े रहना। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, जय।